हेलो टू एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ग्रुप थ्योरी, जो हम लेक्चरर कैडर के अकॉर्डिंग, जो पंजाब में लेक्चरर कैडर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रेपरेशन करने जा रहे हैं। तो सिलेबस हमारे पास एमएससी जो लेक्चरर है, एमएससी बेस्ड जो हमारे पास सिलेबस है, जैसे कि आप सिलेबस में देखना पॉइंट नंबर 12 आपको दिया हुआ है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, तो मैं ग्रुप थ्योरी टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम फर्स्ट सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। वीडियोस आपको प्रॉपर रेगुलर मिलती रहेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको टॉपिक सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन टॉपिक मैं खुद आपको करवाऊंगा जैसे भी मुझे लगेगा कि इस वाले टॉपिक में से मार्क्स ज़्यादा आने हैं, क्वेश्चन ज़्यादा आने मार्क्स के, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी प्रेपरेशन करवाता रहूँगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ग्रुप थ्योरी से। फर्स्टली सिमेट्री जो मैंने बुक्स फॉलो कर रहा हूँ वो बुक्स ये हैं F.A. कॉटन, के वीरा रेड्डी एंड सो ऑन। डिस्कस करेंगे सिमेट्री। अच्छे से सुनना, वीडियो बेशक लंबी हो सकती है लेकिन आपके पॉइंट अच्छे से एक बार क्लियर हो जाएंगे। फिर आप इसको चाहे फास्ट ट्रैक पे भी चला के अपनी वीडियो देख सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवीजन करोगे। रेगुलर अरेंजमेंट सिमेट्री होता क्या है, व्हाट इज सिमेट्री। तो सिमेट्री एटम्स जहाँ ग्रुप्स का अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स और ग्रुप्स का किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है जी। और ये क्वांटिटेटिव होती है। तो ग्रुप थ्योरी किसको बोलते हैं, एक मैथमेटिकल स्टडी सिमेट्री की, उसको हम ग्रुप थ्योरी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिमेट्री ऑर्डर हमारे पास, दिस वन इज पैरा क्लोरो बेंजीन, सो दिस इज ऑर्थो एंड मेटा। तो इनमें अगर सिमेट्री आपको पूछा जाए कि सिमेट्री ऑर्डर में अरेंज करो इसको, ऑप्शन आ जाएंगे आपको। तो फर्स्ट इसकी सिमेट्री ज़्यादा है, फर्स्ट वाले की, देन सेकंड, देन थर्ड। अब जो सिमेट्री होती है, अपने एक पॉइंट नोट कर लेना है, सिमेट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ऑपरेशंस के। ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे उतनी ही उसकी सिमेट्री ज़्यादा होगी। तो आप लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में जहाँ किसी मैसेज में बताना इसमें से नंबर ऑफ ऑपरेशन किस में ज़्यादा है और क्यों है, वो आप बताना। वो आपको पता चलेगा, मैं जब नेक्स्ट स्टडी करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये मैं क्वेश्चन आपके ऊपर एक बार शुरू में ही छोड़ रहा हूँ, तो बताना आप लास्ट में पूरी वीडियो देख के। टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ सिमेट्री in an object, ठीक है, or a molecule, we need to describe element of symmetry और operation। किसी भी ऑब्जेक्ट और या मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चाहिए होती है और ऑपरेशन चाहिए होते हैं। और आगे होता क्या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज लाइक एक्सिस पॉइंट और प्लेन। तो ये सिमेट्री के एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू एनालाइज दी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन मॉलिक्यूल। गॉट इट। एक्सिस पॉइंट और प्लेन। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जो हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स के ऊपर सिमेट्री को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। तो
उसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस दैट यूज्ड अपॉन एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स के ऊपर जो प्रोसेस यूज किया जाता है ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के ऊपर जो प्रोसेस करते हैं हम उसको ऑपरेशन बोलते हैं। गॉट इट। सो नेक्स्ट इज एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री और ऑपरेशन। कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में है? फर्स्ट होता है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको हम CN डिनोट करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा होता है। इम्प्रॉपर एक्सिस SN। पॉइंट आगे यूज़ करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इन टर्म्स को देख लो। इन्वर्जन को I बोलते हैं इक्वल टू S2 और आइडेंटिटी को E बोल देते हैं। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? रोटेशन, रिफ्लेक्शन, रोटोफ्लेक्शन, इन्वर्ट और नॉटिंग। सो दीज आर दी ऑपरेशंस। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ध्यान से सुनना। इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट। एक इमेजिनरी एक्सिस होती है जिसको हम पास करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी मॉलिक्यूल में। रोटेशन ऑन विच बाय थीटा, एक थीटा रोटेशन देते हैं डिग्री पे, थीटा डिग्री पे रोटेशन देते हैं और प्रोड्यूस इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। सिंपल सी बात कि अगर कोई, आगे मैं एग्जांपल भी दूंगा, कोई भी एक्सिस है, जैसे जी मान लो ये एक्सिस है, ठीक है, A और B मान लो, इसकी रोटेशन दो ऐसे, आप इसको ऐसे भी रोटेशन कर सकते हो, मान लो ऐसे रोटेट कर रहे हो तो A ऊपर चला जाए B नीचे चला जाए, सपोज ऐसे कर रहे हो रोटेशन इसकी। ठीक है, तो उसकी रोटेशन मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लो यहाँ पे, H छोड़ो, अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ले लो यहाँ पे, इसको मैंने रोटेट किया, सो HB ले लो, रोटेट किया, HB ऊपर चला गया, HB नीचे आ गया। तो एक किसी भी थीटा डिग्री रोटेशन पे और उसकी जो इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन हो, है ना, उसकी मतलब सेम ही आपको ओरिएंटेशन के बाद सेम ही आपको स्ट्रक्चर मिले, तो उसको हम उस एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक इमेजिनरी एक्सिस होती है पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल, आगे एग्जांपल भी देखेंगे, रोटेशन ऑन विच बाय थीटा डिग्री प्रोड्यूसेस इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। इट इज डोनेटेड बाय CN, उसको हम CN से डोनेट करते हैं, वेयर N इज द ऑर्डर ऑफ एक्सिस, उसको हम ऑर्डर ऑफ एक्सिस बोलते हैं, जो नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सिस भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर डिफरेंट हो सकते हैं कि कितने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। जैसे कि सपोज करो जो N होता है ना वो 360 डिग्री बाय थीटा होता है, ये अपने इंपॉर्टेंट मार्क नोट कर लेना है। ठीक है, इसको मार्क कर लो, थीटा 360 डिग्री, N की वैल्यू 1 होगी, अगर थीटा 180 है तो N की वैल्यू 2 होगी, 120, 394, N की वैल्यू 4 होगी। एग्जाम्पल देख लो, जैसे वाटर है H2O, H1 और H2, एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस को पास किया, दिस वन इज द इमेजिनरी एक्सिस। तो क्या किया, इसको रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया, H1 को रोटेट किया ऊपर से, H1 घूम के इधर आ गया, H2 हो गया इधर, तो 180 रोटेशन हुई ना, स्ट्रक्चर सेम रही, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रही इधर भी, तो एक ही इसकी एक्सिस है ना, तो 1C2 हो गया। 1 मतलब 1 एक्सिस, C2 मतलब ये क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ रोटेशन, नॉट नंबर ऑफ रोटेशन, वी कैन से दैट 180, जब 360 को हम 360 डिवाइडेड बाई थीटा 180 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने ये 180 रोटेशन दी है, 180 से हमने रोटेशन दी तो हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो दैट ये वो वाली वैल्यू है जिसमें हमने रोटेशन किया कि 180 इंटू 2 360। ठीक है, H2 इधर चला गया, H1, फिर हमने क्या किया, फिर रोटेशन की, H2 को उधर किया, H1 इधर आ गया, H2 सेम सिमेट्री रही, आइडेंटिकल ओरिएंटेशन आ गई, दिस इज द इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, दिस इज इनिशियल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कितनी दूसरी बार दिया ना, तो ये दूसरी बार है और ये 180 वाला ये वैल्यू,
ठीक है, तो हमारे पास 2C2 आ गया। गॉट इट माय पॉइंट। नंबर ऑफ ऑपरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। कोई डाउट होगा आप फिर भी पूछ लेना, एक बार आपको समझ ला, धीरे धीरे समझ आएगी सारी चीज़ें। नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन क्या होता है, इज इक्वल टू n-1 फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगाए, ठीक है, वो n-1 होगा। गॉट इट। देखो, वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 C2 एक्सिस, तो इसके पास एक C2 एक्सिस है, एक ही है ना C2 एक्सिस, passing through oxygen atom and interchanging HN1 and H2. So this is the one axis. ठीक है, okay. So next is एक और एग्जांपल लो। तो अपने याद क्या रखना है, MCN, M टाइम्स N फोल्ड रोटेशन, M टाइम्स कितने टाइम्स और N फोल्ड रोटेशन हुई। आगे चलते हैं और क्लियर होगा आपको। एग्जांपल ले लिया हमने BF3, साथ साथ में आप सोचते जाना मैंने क्या बताया। स्ट्रक्चर हमारे पास ये है BF1 F2 F3। तो देखो अब मैं इसको अगर 120 पर रोटेट करेंगे, ठीक है, तो F3 ऊपर चला गया, F2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक ऑपरेशन हो गया हमारे पास। थीटा क्या है 120, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जैसे अब 360 बोला था, 360 बट 120 तो 3 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम इसको और रोटेट किया, F2 ऊपर चला गया, F1 इधर आ गया, ठीक है। सो सेकेंड बार 2CN सेम 3C3। तो कार्बन 3 जो हमने पढ़ा फॉर्मूला क्या था, n-1 नंबर ऑफ ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। क्या हुआ हमारे पास CN है, CN में क्योंकि ये क्लियर होगा ना आपको कितनी रोटेशन आप दे रहे हो, वन हम कितना एंगल पे दे रहे हैं 120 थीटा पे, तो n की वैल्यू 3 आ रही है, n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू अगर 3 है तो नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ एक्सिस, CN वेयर n इज ऑर्डर ऑफ एक्सिस, एक्सिस का ऑर्डर क्या है, ठीक है ना। ये आपकी n की वैल्यू क्लियर होगी। आगे देखो, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या बताएगा, n-1, n हमारे पास 3 था, 3 बार हमने टेस्ट करने पे सेम स्ट्रक्चर आती है, तो n-1 मतलब 2, तो देयर इज दी नंबर ऑफ ऑपरेशन 2 आ गया। BF3 मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 C3 एक्सिस, एक तो इसके पास C3 एक्सिस है, B एटम जो पास कर रहे हैं हम बोरोन से, परपेंडिकुलर टू ट्राईएंगुलर प्लेन एंड इंटरचेंजिंग ऑल 3 F1 F2 F3, जैसे हमारे पास प्लेन है B1 ऐसे, तो एक तो इसके पास का ही, ठीक है, इसको घुमाया ऊपर से ऐसे करके, मतलब कि बिल्कुल आपकी तरफ इसकी लाइन है, यहाँ वाली बिल्कुल आपकी तरफ लाइन सोचो परपेंडिकुलर, और उसको पकड़ के आप रोटेट करोगे तो ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा और ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा और ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, है ना। अब ऐसे रोटेट करोगे तो कितनी आ रही है, 3 आ रही है ना। सो दिस इज द C3, BF3 molecules contains 1 C3 axis passing through boron atom perpendicular triangular plane and interchanging all 3 of these on each other. Got it? Next is initial orientation. So this one F1 F2 F3, अगर आप 180 रोटेट करते हो C2 एक्सिस हो गया 180 रोटेट करने पे, तो क्या होगा F3 ये सेम रहेगा, इसको सेम रखना है, F1 को रोटेट करना है 180 को, F2 इधर चला जाएगा तो F3 इस साइड आ जाएगा। सो दिस इज इस साइड एक्सिस को हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट F3 हो गया, फिर इसको 180 किया, F1 को सेम रखा
तो F2 इस साइड आ गया, आइडेंटिकल हो गया। सो दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज आइडेंटिकल। BF3 मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 C2 एक्सिस, इसमें 3 C2 एक्सिस है, सॉरी इसमें थ्री C2 एक्सिस है, दिस वन 1 2 3, एक तो ऐसे चली गई, एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है, ठीक है। सो 3 C2 एक्सिस है। BF3 molecule contains 3 C2 axes passing through each BF bond, हर एक BF बॉन्ड के बीच में से पास हो रही है, एंड इंटरचेंजिंग अदर 2 फ्लोरीन, तो दूसरे वालों को चेंज कर रही है, एक सेम रह रहा है तो दूसरे वालों को वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप ऊपर से सपोज करो यहाँ से आप कर रहे हो रोटेट, इसको फिक्स रखे हो, इसको रोटेट कर रहे हो, F2 F3 इधर आ गया, रोटेट कर रहे हो, तो एक तो C2 एक्सिस ये वाली होगी। सेकेंड टाइम अगर आप F2 इसको आप कांस्टेंट रखते हो तो ये वाला इधर शिफ्ट होगा, तो F1 इधर शिफ्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप इसको फिक्स रखते हो तो ये वाले चेंज होंगे आपस में, ठीक है। तो इसमें 3C2 एक्सिस हो गई, गॉट इट। नंबर ऑफ ऑपरेशन कैलकुलेट करने हैं, एक्सिस कितनी होगी 3, हाँ, और अब हमने क्या करना है 3C2 इज इक्वल टू 3n माइनस C2, 3C2 एक्सिस है, तो इसकी नंबर ऑफ एक्सिस नंबर ऑफ ऑपरेशन फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने क्या बताया था फॉर्मूला कि n माइनस 1 होता है, 3 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 3, तो 3 ये वाले हो गए, तो टोटल ऑपरेशन कितने हो गए 5, 3 इसके और 2 ऊपर वाले, तो टोटल नंबर ऑफ 5 ऑपरेशन हो गए। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको, अगर नहीं हो गया तो आप नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में और आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। हमारे पास इस बार क्या है स्केयर प्लेनर की स्ट्रक्चर, प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। 1C, सो देखो, सो देयर इज C2 C2 C2, क्योंकि हम अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, ये एंगल कौन सा 90 डिग्री, ये कौन सा डिग्री है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। सो टोटल कितने हैं 4 हैं, ठीक है। इसका मतलब एक्सिस कितने हो गए C4 एक्सिस हो गए, गॉट इट। कैसे पता चल रहा है, सिंपल से आप अगर और भी देखो ना, अगर ट्रिक से देखोगे तो कितने मॉलिक्यूल इसके साथ हैं 3, है ना। जिसको नहीं पता कितनी एंगल रोटेशन देनी है तो वो देख लो ट्रिक। थ्री 360 कितने हैं F3 हैं तो 3 से डिवाइड कर दो 120, तो 120 की रोटेशन देनी, कितनी बार 120 की रोटेशन देंगे तो वो उसकी नंबर ऑफ एक्सिस काउंट करके बता देगा हमें, ठीक है। चलो, अरे यार ये भी दिक्कत रहती है इसमें, थोड़ी सी ना टच में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है जी। आपको ये वाली बात क्लियर होगी, गॉट इट। 1C4 एक्सिस पासिंग थ्रू दी प्लैटिनम, हम अगर इसमें प्लैटिनम में पास करेंगे क्योंकि एटम 4 है तो 4 4 घूमेगा, तो इसमें एक तो C4 एक्सिस होगी प्लैटिनम एटम के पास परपेंडिकुलर टू दी स्केयर प्लेनर, एंड इंटरचेंजिंग C1 C2 C3 दी ईच अदर विद ईच अदर, दे विल बी दी
इंटरचेंज। फर्स्ट C2 पासिंग थ्रू, यहाँ से फर्स्ट C2 पासिंग थ्रू दी CL1 CL1 और CL3, इसमें हमने पास कर दी मान लो फर्स्ट C2, ठीक है। C2 क्यों आ गया, अब 180 की रोटेशन करेंगे इसमें, ऊपर से पकड़ के ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, गॉट इट। ऊपर से रोटेट करेंगे तो इंटरचेंजिंग क्लोरीन विद Cl4, Cl2 Cl4 आपस में चेंज हो जाएंगे, है ना। अगर ऊपर से हमने इसको किया तो इसको 180 पे रोटेट किया तो ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, गॉट इट पॉइंट। सेकंड C2 पासिंग थ्रू दी Cl2 और Cl4, तो सेकंड इसमें पास करेंगे, तो सेकंड क्या करेंगे, सेकंड C2 पासिंग थ्रू दी Cl2 Cl4, इसमें से पास करेंगे, इसमें से पास किया, एंड इंटरचेंजिंग Cl1 एंड Cl3, तो इसको रोटेट करेंगे 180 पे तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड C2 जो थर्ड C2 पासिंग थ्रू दी प्लेटिनम एंड इंटरचेंजिंग Cl1 एंड Cl2 एंड Cl3 एंड Cl4, जो प्लेटिनम से पास करेंगे C2 एक्सिस, तो वो भी इंटरचेंज कर देगी Cl1 को किसके साथ, Cl1 को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो आपस में चेंज हो जाएंगे सारे। फोर्थ C2 पासिंग थ्रू दी प्लेटिनम एंड इंटरचेंजिंग Cl1 एंड Cl4 Cl2 एंड Cl3, अगर C2 को डालेंगे प्लेटिनम में तो Cl1 एंड Cl4 इस साइड पे होगी रोटेशन, Cl1 Cl4 Cl2 एंड Cl3 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस इन प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड आर 7, तो इसमें 7 हो गए। कैसे, 1C4 2C4 3C4, ठीक है, क्लियर होगा ना, जैसे हमने किया था पहले कि जो क्लोरीन 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 और क्लोरीन 4 है, सो दिस इज दी C4 एक्सिस, C4 1C4 2C4 3C4, ओके, देन 1C2 2C2 3C2 4C2, एज 4C4 इज दी आइडेंटिटी, 4C4 आइडेंटिटी में आएगा। जिसको नहीं क्लियर होगा मैसेज बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि आपको क्या डाउट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट, जिसको और भी प्रैक्टिस करनी है वो आए और प्रैक्टिस करते हैं हम। फॉर एग्जांपल वी हैव पैराडाइक्लोरो बेंजीन, तो इसमें आप बताना मुझे आप कितनी रोटेशन दे सकते हो और कैसे दे सकते हो, ठीक है। देखो, एक तो हमने नंबर ऑफ कितने बार इसको रोटेशन दे सकते हैं वो देखना है, ठीक है, और इसका जो नंबर ऑफ ऑपरेशन देखना है, गॉट इट। C2 अगर हमारे पास क्लोरीन है C2 को हम यहाँ पे पास करवाते हैं, C2 एक्सिस को, एक साइड तो यहाँ से होगा, रोटेशन देंगे, कितनी देंगे कि ये वाला इधर चला जाए, ऐसे रोटेट हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगी रोटेशन 180 की, तो इसलिए 2 आया, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि हमने 180 की रोटेशन देनी पड़ेगी। सेकंड कितनी बार देनी पड़ेगी, हम यहाँ से भी दे सकते हैं, आइडेंटिकल के लिए कोई आइडेंटिटी सेम रहेगी, ठीक है। इस साइड से भी दे सकते हैं, आइडेंटिटी सेम रहेगी, और इस साइड से भी दे सकते हैं तो आइडेंटिटी सेम रहेगी। सो देयर इज दी 3C2 एक्सिस,
3C2 एक्सिस पास करके हम इसकी आइडेंटिकल शेप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो, इसमें सिर्फ हम एक ही आइडेंटिकल शेप दे सकते हैं, वो भी यहाँ से अगर C2 एक्सिस पास करेंगे तो यहाँ से सपोज Cl और Cl यहाँ से आप पास करोगे तो सेम नहीं होएगी, आइडेंटिटी सेम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से दोगे तो भी नहीं होगी, तो एक ही है, यहाँ से आप अगर दे सकते हो, दोनों फ्री ऑर्थो एक दूसरे को हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी 1C2 एक्सिस है। इसकी भी सेम, अगर मेटा में है तो आप यहाँ से पास करवा सकते हो, तो इसकी आइडेंटिटी सेम रहेगी। यहाँ से करोगे तो ये डिफरेंट नेचर है। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो भी डिफरेंट नेचर है, तो ऐसे भी नहीं हो सकता। तो ये कि 1C2 एक्सिस रहेंगी। नेक्स्ट, अगर हमारे पास सिर्फ क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन में अगर आप एक्सिस पास करते हो, सिंपल आप इसको एक ही आप एक्सिस दे सकते हो, तो ये है C2 एक्सिस। ठीक है, इसको चाहे रोटेट करके आप नीचे ले आओ चाहे ऊपर ले जाओ, तो दिस इज 1C2। इन केस आल्सो एक ही सिमेट्री है तो 1C2 there is perpendicular to the plane, है ना, perpendicular to plane, so there is 1C2। यहाँ से देख लो, नेचर डिफरेंट है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर, तो इसकी आप सिर्फ एक ही सिमेट्री दे सकते हो, उसको रोटेट करने के बाद बाकी सेम रहेगा। अगर आप एक्सिस ऐसे मानते हो तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो सिर्फ ऐसा एक बार ही आप कर सकते हो। दिस इज 1C2। इस केस में देख लो आप 3C2 कैसे बनेगी। फर्स्ट, अगर आप एक्सिस यहाँ से पास करते हो, ठीक है, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, 1, सो 2 तो आना ही आना सिमेट्री में। अगर यहाँ से करते हो रोटेट तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चले जाएगा, ये सेम रहेंगे। ठीक है, 2। तीसरा, यहाँ से अगर पास करते हो आप तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, मतलब ये फिर सेम रह जाएंगे। सो देयर आर द 3C2 हियर, 1C2, 3C2, थ्री कौन सी, 1 2 3, क्योंकि ये सिंपल बेंजीन है। ये हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक तो आप यहाँ से रोटेट करवा सकते हो 1, एक इधर से करवा सकते हो 2, ठीक है जी, और एक आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेंटर मान के रोटेट कर सकते हो, 3C2 एक्सिस। ठीक है, so there are so many examples you can see here. So there is 0 0 0, 1C2, एक एक मान सकते हैं, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, above the plane और below the plane. So there are the 3C2, 1 2 3. So this is the infinity, अगर लीनियर शेप है तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जिसको जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, हम एक बार फिर इसको रिपीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे जो टॉपिक हो गए हमारे उसको हम फर्दर कंटिन्यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सिस आ जाएंगी, देन प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, और देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स आएंगी। नेक्स्ट प्लेन्स के बाद हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दैट विल बी पॉइंट ग्रुप को डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में।
पॉइंट ग्रुप्स के बाद हम बेसिक करेंगे जो मास्टर कैट, क्योंकि इसमें डीप जाना बहुत वो है, हम वही कंटेंट को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। देन और पॉइंट ग्रुप्स वुड बी शेयर। देन इसके बाद हम टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल पॉइंट डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे ब्रीफली, जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम देखेंगे, क्योंकि नेट के बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देन ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस देख लेना मास्टर कैटर का, उसके अकॉर्डिंग ही ये हमारे पास नोट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी प्रेपरेशन करवाएंगे अच्छे से। ठीक है जी। और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी भी होगा, इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो भी हम डिस्कस अच्छे से